बंधु माने चलित वर्ष रक्षाबंधन सहित चंद्रग्रहण मध्य लागुछि एवं एही पर्व उपरे भद्रा कालर छाया मध्य पड़िबो। लोक माने भूल समय रक्षाबंधन पालना करिबार आशंका अछि। एही वीडियो रे मो आपनकु सब किछि बुझाइबे। बंधु माने आपण कोन जानती जे चलित वर्ष रक्षाबंधन रे शुक्रवार अगस्त 28 2026 पांचटी गुरुतर भूल अछि, जहा जदि जानतरे किंबा अजाणतरे मध्य करा जाय तेबे आपणक घरर सुख समृद्धि एवं धन तुरंत नष्ट करि पारे। आपणक जीवनर मूल्य देई रक्षाबंधनर एही पवित्र एवं शुभ दिन रे कोनोसी परिस्थिति रे एही पांचटी कार्य करंतु नाही। एहा करिबा द्वारा भगवान भोलानाथ, माता पार्वती एवं देवी लक्ष्मी गभीर भावरे असंतुष्ट हेबे। एही असंतोष आपणकर सुखी समृद्ध घर को भयंकर दारिद्र्य एवं अभाव पकाई पारे, जहाँ आपणकर समग्र परिवार को आर्थिक विपर्ययर द्वार देश को नहीं पारे। चलित वर्षर रक्षाबंधनर पवित्र पर्व असाधारण भावरे विरल एवं अत्यंत शुभ स्वर्गीय संयोजन आनिथाए। शुभ जोग विशेष करी सर्वार्थ सिद्धि जोग, अमृत सिद्धि जोग एवं धन प्राप्ति जोगर एक उल्लेखनीय एवं असाधारण समन्वय घटुछि। एही संयोजन आपणक जीवनर समस्त दुख एवं कष्ट को दूर करिबा पई आसीथाए। बंधु माने भगवान भोलानाथ, माता पार्वती एवं मां लक्ष्मींकर असीम कृपा द्वारा रक्षाबंधनर दिन आपणक जीवन को संपूर्ण भावरे परिवर्तन करिबो एवं आपणकर सुप्त भाग्य को जागृत करिबो। तेणु बंधु माने विशेष करी रक्षाबंधनर एही शुभ एवं पवित्र पर्व रे शास्त्र किछि कार्य को कड़ाकड़ी निषेध करे। जदि केही पुरुष हेउ किंबा महिला अज्ञानता वशतः किंबा अजाणतरे रक्षाबंधन रे एही पांचटी निषेध कार्य करंती तेबे भगवान भोलानाथ एवं देवी लक्ष्मी असंतुष्ट हुअंती, जहा फल रे से व्यक्ति को जीवन सारा गभीर निराशा, विफलता एवं घोर आर्थिक कष्टर सम्मुखीन हेबाको पड़ी पारे। बंधु माने वर्ष सारा हेउथिबा समस्त पर्व मध्यरु श्रावण मासर पूर्णिमा दिन रक्षाबंधन को सबुठारु शुभ एवं फलप्रद बोली माना जाए। एही पवित्र दिन रे भौणी माने गभीर स्नेहर सहित भाई हातरे रक्षा सूत्र बांधि थांती। सेमानंक भाईर दीर्घायु, सफलता एवं समृद्धि पाई प्रार्थना करंती। जेतेबेले भाई माने जीवन सारा सेमानंक भौणी को रक्षा करिबाको प्रतिज्ञा करंती। शास्त्र अनुसार एही संपूर्ण दिनटी को अत्यंत पवित्र एवं शुभ माना जाइथाए। जदि केही रक्षा बंधनर शुभ पर्व रे एही निषिद्ध कार्य किंबा भूल करंती तेबे भगवान भोलानाथ, माता पार्वती एवं माता लक्ष्मी जो माने हुए तो आपणक द्वार को आसीथिबे सेमाने निराशारे मुह फेराई नियंती एवं आपणक घर परित्याग करि दियंती। विशेष करी भाई भौणी माने एथिरे ध्यान देबा उचित, नचेत आपणक घरर शांति एवं सुख नष्ट होई जिवो एवं घोर दारिद्र्य एवं अभाव आसीब। बंधु माने पवित्र रक्षा बंधन पर्व शुक्रवार 28 अगस्त 2026 रे सारा देश रे बहुत उत्साह सहित पालन करा जिवो। हिंदू कैलेंडर अनुसार श्रावण मासर पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त 2026 रे सकाळ 9:08 रु आरंभ हेबो एवं 28 अगस्त 2026 सकाळ 9:48 रे शेष हेबो। किंतु उदया तिथि उपरे आधार करी एही पवित्र पर्व 28 अगस्त 2026 रे पालन करा जिवो। राखी बांधिबार प्राथमिक एवं सबुठारु शुभ समय 28 अगस्त 2026 सकाळ 5:07 रु 9:48 पर्यंत रहिबो। एहा सहित अभिजित मुहूर्त 11:56 AM रु 12:48 PM मध्यरे रहिबो। तेणु ध्यान दियंतु जे पूर्णिमा तिथि 28 अगस्त सकाळ 9:48 रे शेष हेबो। तेणु शुभ सकाळ समय रक्षा सूत्र बांधिबा अत्यंत लाभदायक एवं मंगलदायक हेबो। एही समय शांत एवं एकाग्र मनरे भगवान गणेश, मां लक्ष्मी एवं श्री विष्णु को पूजा करिबा द्वारा जेकोसी अपूर्ण इच्छा शीघ्र पूर्ण होई पारे।
एबे आसंतु पूजा पाई प्रामाणिक रीतिनीति एवं रक्षाबंधन रे राखी बांधिबार पद्धति विषय आलोचना करिबा। रक्षाबंधन दिन ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय पूर्व उठी जातु। आपणक घर को से दिन पूरा परिष्कार एवं परिच्छन्न रखंतु। स्नान करंतु एवं सुंदर सफा एवं नूतन वस्त्र पिंधंतु। स्नान परे सूर्यदेव को जलार्घ्य अर्पण करंतु। तापरे आपणक पूजा घरे एक दीप जाली भगवान गणेश माँ लक्ष्मी एवं श्रीहरि विष्णु को पूजा करंतु। प्रथमे घरर मंदिर रे आपण रक्षासूत्र अर्पण करंतु। आपण चाहिले प्रभु गणेश किंबा प्रभु श्रीकृष्ण को राखी अर्पण करि परिबे। एहा परे सिंदूर अक्षत चंदन दीप मिठा नड़िया एवं सुंदर रक्षासूत्र धारण करी एक पूजा थाली प्रस्तुत करंतु। राखी बांधिबा समय भाई पूर्व किंबा उत्तर दिग को मुख करी बसिबा उचित एवं तांको मुंड को एक रुमाल किंबा कपड़ारे घोड़ाई रखिबा उचित। भौणी तांको भाईर कपाଳରେ तिलक एवं अक्षत लगाइबा उचित। अक्षत अर्थात भांगी नथिबा चाउल एतिरे केबे भी भंगा चाउल रखिबे नाही। इहा द्वारा भाईर अशुभ होइथाय। संपूर्ण गोटा चाउल को अक्षत कुहा जाय। तापरे आपण स्नेहर सहित भाईको डाहाण हाथरे राखी बांधंतु। राखी केबे भी प्लास्टिक रो किंबा अन्य कोनोसी आजेबाजे जिनिसर बांधतु नाही। केवल कपा सूता किंबा रेशम सूतारे प्रस्तुत राखी भाई हाथरे बांधंतु। एहा परे भाई को मिठा अर्पण करंतु एवं भाईर आरती करंतु। भाई तांको भौणीर जदि भौणी बड़ होइतिबे तो पाद छुई प्रणाम करिबा उचित। जदि सान होइतिबे तो तांको मुंडरे हाथ बुलाई स्नेह करिबा उचित, आशीर्वाद देबा उचित एवं तांको सामर्थ्य अनुसार एक सुंदर उपहार भौणी को प्रदान करिबा उचित। एही महान पर्व रक्षाबंधनर धार्मिक एवं आध्यात्मिक गुरुत्व अत्यंत विशेष। शास्त्र अनुसार एही पर्व केवल भाई भौणी मध्य स्नेहर प्रतीक नुहे बरं प्रतिकूलता विरुद्ध रे एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच भाव कार्य करे। पौराणिक कथा अनुसार देवी लक्ष्मी राजा बाली को एक रक्षासूत्र बांधी भगवान विष्णु को वैकुंठ फेरिबार आशीर्वाद मागिथिले। एही पवित्र अवसर रे जो भाई तांको भौणी को रक्षा करबाको एवं तांको खुशीर जत्न नेबाको प्रतिज्ञा करती तांको प्रचुर धन व्यावसायिक अभिवृद्धि उत्कृष्ट स्वास्थ्य एवं समस्त भौतिक एवं आध्यात्मिक इच्छा पूरणर आशीर्वाद मिली थाए। एबे आसंतु जानिबा रक्षाबंधनर पवित्र पर्व रे केउ सबु कार्य करिबा अनुचित अटे। तो शास्त्र गुड़िकरे स्पष्ट भाव में उल्लेख करा जायछि जे कोनोसी परिस्थिति रे एही दिन भांगी जाइथिबा क्षतिग्रस्त किंबा अशुद्ध राखी जेपरिक प्लास्टिक किंबा अशुद्ध सूतारे तैयारी राखी बांधिबा उचित नुहे। राखी रे अशुभ प्रतीक किंबा कला रंग रहिबा उचित नुहे। एहा व्यतीत एही पवित्र पर्व रे घरे तामसिक खाद्य जेपरिक माछ मांस अंडा मद्यपान पियाज रसुण ए सब खाइबा पई कड़ा निषेध करा जायछि। जो माने एही पवित्र दिन रे ए जिनिस गुड़िक सेवन करती से माने निज घर को दारिद्रता को आमंत्रण करती। एही पवित्र दिन रे मिछ कहिबा अत्यधिक क्रोध करिबा अन्य मानक प्रति द्वेष किंबा ईर्षा रखिबा किंबा काहाको खराब कहिबाको निषेध करा जायछि। बंधु माने शास्त्र अनुसार रक्षाबंधन एक एपरी पर्व जहाँ तुरंत आध्यात्मिक एवं भौतिक लाभ प्रदान करे। एही दिन रे प्रभु श्री गणेश एवं प्रभु श्रीकृष्ण माँ लक्ष्मी को स्वच्छ हृदय पूजा करने द्वारा स्वाभाविक भाव में व्यक्ति को समस्त सांसारिक सुख सुविधा प्राप्ति होता है। यह सेमानंको दुरारोग्य रोग कठिन जंत्रणा मानसिक चाप दुख एवं दारिद्रतारू मध्य सबुदिन पाई मुक्ति देइथाय। यह सहित एही अत्यंत शुभ दिन रे किछि विशेष एवं गुप्त पूजा करिबा द्वारा व्यक्ति बहु पूर्व जन्म रे करिथिबा समस्त पाप एवं दोषरू स्थायी भावरे मुक्ति होई पारिबो। एपरिकी अजाणतरे मध्य जदि आपण एही पवित्र पर्व रे पवित्र हृदय एवं सत्य भक्ति सहित भगवान गणेश एवं माँ लक्ष्मींकर पूजा करती तेबे ईश्वरंक कृपा आपणकर सुप्त भाग्य को राताराति परिवर्तन करिपारे। बंधु माने रक्षा बंधन रे महिला माने किंबा भौणी माने केबे भी माँ तुलसी को पूजा करबा उचित नुहे।
କିମ୍ବା କେଶ ଖୋଲା ରଖି ତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ମହିଳା ଦିବ୍ୟ କିମ୍ବା ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କୁ କେଶ ଖୋଲା ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତି ସେ ପୂଜାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁଣ୍ୟ ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ବରଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୋଷ ହୋଇପାରେ ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କାରଣ ମାତା ତୁଳସୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜାରେ ତୁଳସୀ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ନୈବେଦ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତଥାପି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ ତୁଳସୀର ବ୍ୟବହାର କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ନିଷେଧ। ତେଣୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ କେବେ ବି ମହିଳାମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ଛିଣ୍ଡାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ତାମସିକ ଜିନିଷ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ପିଲାଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନଚେତ୍ ମହାଦେବଙ୍କର ତୃତୀୟ ଆଖି କ୍ରୋଧରେ ଖୋଲିବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏହି ବର୍ଷ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂଯୋଜନରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା କୌଣସି ଧଳା କ୍ଷୀରର ଉତ୍ପାଦ କୌଣସି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଦାନ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। କୌଣସି ପାପୀ କିମ୍ବା ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା କିମ୍ବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଦାନ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଦିନ ଲୁହା କିମ୍ବା ଲୁହାରେ ତିଆରି ଧାରୁଆ ଜିନିଷ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଅଳିଆ କିମ୍ବା ଚିରି ଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ପୋଷାକ କାହାକୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନ ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଧନର କାରକ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଋଣର ଜାଲରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ପବିତ୍ର ପର୍ବରେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୁକ୍ତି, ବିତର୍କ କିମ୍ବା କଳି ଝଗଡ଼ାରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ଘରୋଇ ବିବାଦ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଧନକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ କିମ୍ବା ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା କଠୋର ଶବ୍ଦ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକତ୍ର ହୋଇ ମିଠା କଥା କହି ଅପାର ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟି ଏକତ୍ର ରହିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥିବା ଶିଶୁ ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ଦାନ କରିବା, କଳା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା କିମ୍ବା କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ବଦଳରେ ଲାଲ, ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ପରି ଶୁଭ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ଏହି ଦିନ ନଖ, ଚୁଟି, ଦାଢ଼ି, କେଶ କାଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ନଖ କିମ୍ବା କେଶ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଜୀବନ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ବାରମ୍ବାର ଏପରି ଭୁଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରିବ ଏବଂ ଭାରି ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନରେ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କେବେ ବି ଭାଇ ନିଜର ଭଉଣୀକୁ କୌଣସି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଜୋତା, ଚପଲ, ରୁମାଲ କିମ୍ବା କଲମ ଉପହାରରେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଭଉଣୀକୁ ଅଳଙ୍କାର, ମିଠା ଜିନିଷ ଏହିସବୁ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ।